डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स एमसीक्यूज को हम डिस्कस कर रहे थे, उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, अ स्टैटिस्टिक्स विच इज नॉट मेजरेबल इज कॉल्ड। वो स्टैटिस्टिक्स जिसको हम मेजर ना कर सके उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड। रोज और कॉलम में डाटा को अरेंज करने के प्रोसेस को टेबुलेशन कहा जाता है। ग्राफ ऑफ अ टाइम सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोरीग्राम। टाइम सीरीज के ग्राफ को हिस्टोरीग्राम कहा जाता है, हिस्टोग्राम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ को, और ओजाइव कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ को। इफ अ कर्व हैज लॉन्गर टेल टू राइट इट इज कॉल्ड। अगर कर्व की टेल राइट साइड पे लॉन्ग हो तो ये नेगेटिवली स्क्यूड है। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, when all the values in a series occur the same number of time then it is not possible to compute mod। mod कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है जब डाटा में सारी वैल्यूज एक ही दफा रिपीट हो। if x bar is equal to 100 and y is equal to 2x minus 200 then the median of y values will be। ये हम पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसका आंसर है ए। sum of squares of deviation of the values is least when deviation are taken from। जब हम मीन से डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो स्क्वायर डेविएशन हमेशा मिनिमम होती है, और सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन हमेशा जीरो होती है, और सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन हमेशा मिनिमम होती है। ये बात याद रखिएगा, इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं। फॉर अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमेशा जो वैल्यू हम कैलकुलेट होती है वो मीन इज ग्रेटर देन मॉड होता है। The geometric mean of numbers 2, 4, 8 and 64 is। अब इसमें हमने क्या करना है, डी ऑप्शन। If standard deviation of x is equal to 5 then standard deviation of 2x plus 5 is divided by 2 is equal to। अब हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2x plus 5 होल बाय 2 को थोड़ा सा सॉल्व करें तो हमें हासिल होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 by 2। अब 5 by 2 तो कांस्टेंट है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 0 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन x जो है वो हमें पहले ही पता है 5, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। तो मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जितने भी ऑप्शन है ए, बी और सी तीनों ही होल्ड करते हैं, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल इफ द मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बीटा 1 इज 0। इसका आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट देन स्टैंडर्ड डेविएशन x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसका ऑप्शन सी आंसर है। इफ ऑल द वैल्यूज आर कंसीडर्ड ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस इन कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर देन इंडेक्स नंबर इज अनवेटेड। जब कुछ वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दी जाए और कुछ को ना दी जाए तो उस सूरत में हम कैलकुलेट करते हैं वेटेड, और जब तमाम वैल्यूज को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए तो उसको हम कहते हैं अनवेटेड इंडेक्स नंबर। और अगर हम सिंगल वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें तो वो होगा सिंपल इंडेक्स नंबर, और अगर हम मोर देन वन वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें तो वो होगा कंपोजिट इंडेक्स नंबर। ये याद रखिएगा, ये पेपर में इन चारों में से कोई भी बात पूछ सकते हैं। बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर आर गिवन बाय, इसका आंसर है ऑप्शन ए। पार्शियस को कहते हैं करंट ईयर वेटेड और फिशर को कहते हैं आइडियल इंडेक्स नंबर, ये बात याद रखिएगा। इफ ऑल द पॉइंट्स एक्स वाई इन अ स्कैटर्ड डायग्राम लाइज नियर अ लाइन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज लीनियर, ऑप्शन ए। लॉन्ग टर्म वेरिएशन आर रिगार्डेड एज, लॉन्ग टर्म वेरिएशन कहते हैं सेकुलर ट्रेंड को। सेकुलर वेरिएशन जो है वो 4 साइकिल्स में मुहित होती हैं। सीजनल वेरिएशन जस्ट सीजन टू सीजन चेंज होती है, और इरेगुलर वेरिएशन किसी भी टाइम आ सकती हैं, इनको रैंडम वेरिएशंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। एक बात याद रखिएगा, पी फॉर पॉपुलेशन एंड पी फॉर पैरामीटर एंड एस फॉर सैंपल एंड एस फॉर स्टैटिस्टिक। तो जो इन्फॉर्मेशन हम पॉपुलेशन से हासिल करते हैं इसको हम पैरामीटर कहते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन हम सैंपल से हासिल करते हैं इसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। तो यहां पे जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा बी, पैरामीटर, क्योंकि पॉपुलेशन की बात हो रही है। लिस्टिंग ऑफ द डाटा इन ऑर्डर ऑफ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एरेड डाटा। द वर्ड ओजाइव इज आल्सो यूज्ड फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। A variable that measures any value within a range is called as continuous variable. The average of lower and upper class limit is called, lower और upper class
कि जो अगर हम जो एक हमारे पास क्लास है उसकी लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है, अगर उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा, क्लास मार्क हासिल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ पाई डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप डेविएशन मेथड और कोडिंग मेथड इज यूज फॉर कंप्यूटेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन या कोडिंग मेथड। ये 3 मेथड्स हैं अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के, आप इसको माइंड में रखिएगा। बाकी चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं इस क्वेश्चन के अलावा। अ कर्व दैट टेल्स ऑफ टू द राइट एंड इज कॉल्ड एज। राइट साइड पे जिसकी टेल लंबी हो उस कर्व को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, उसको कहते हैं नेगेटिवली स्क्यूड। और लेफ्ट साइड पे जो कर्व लाई कर रही हो जिसकी टेल, उसको हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सैंपल मीन एक्स बार इज। अब ये जो सैंपल मीन एक्स बार है ये सैंपल से कैलकुलेट होता है, तो मैंने पहले भी कहा था जो चीज सैंपल से हमें हासिल हो वो स्टैटिस्टिक कहलाती है, ऑप्शन डी। द वेरिएंस इज 0 ओनली इफ द ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम। द रेंज ऑफ द वैल्यूज, अब वैल्यूज देखें, रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू में से जब हम माइनस करते हैं डाटा की मिनिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे 10, इसमें से माइनस करेंगे जब हम -10 तो 10 + 10 = 20 हो जाएगा, इसका ऑप्शन है टी। Bowler's coefficient of skewness lies between -1 and +1, option D. Index for base period is always taken as 100. Price relative computed by chain based method is called link relative. Base year quantities as weights are used in, इसका आंसर है लास्ट ईयर्स मेथड। और करंट ईयर क्वांटिटी आर यूज्ड इन पार्शियस एंड फिशर इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड आइडियल इंडेक्स नंबर। ये पहले भी मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व। सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल 2 होते हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। डिप्रेशन इन बिजनेस इज साइक्लिकल वेरिएशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स आर, ऑप्शन नंबर ए है ऑलवेज क्वालिटेटिव, ऑप्शन नंबर बी है ऑलवेज कंटिन्यूस एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, ऑप्शन सी। नंबर ऑफ चेयर इन अ कॉलेज इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट, ऑप्शन बी। कॉलम कैप्शन और आल्सो कार्ड, कॉलम कैप्शन को हम कहते हैं बॉक्स हेड और स्टब कहते हैं हम रो कैप्शन को, यह बात याद रखिएगा। और टाइटल कहते हैं टेबल की हेडिंग को, और बॉडी जो उसमें बाकी मटेरियल होता है, ये बात याद रखिएगा। टोटल एंगल ऑफ अ पाई चार्ट इज 360 डिग्रीज। डिस्क्रीट डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज अ सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा। इफ के इज एनी कांस्टेंट देन समीशन i इज इक्वल टू 1 to 5 अप टू k, इसका आंसर होगा 5k, ऑप्शन ए। Sum of square of the deviation is least when deviation are taken from। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब मीन से स्क्वायर डेविएशन कैलकुलेट की जाती है तो ये मिनिमम आती है, लीस्ट आती है। इफ x बार इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 2x + 5 देन कैलकुलेट y बार। अब y बार होगा y बार इज इक्वल टू 2x बार + 5, तो इसका आंसर होगा 2 × 10 + 5 तो 20 + 5 इज 25, ऑप्शन बी। Which of the following is relative measure of dispersion? Relative measure of dispersion जो है वो नीचे दिए गए dispersion में से कौन सा है, तो वो है coefficient of variation। Standard deviation of the values ये 0 होगा क्योंकि values सारी एक जैसी आ जाएं तो उसमें standard deviation जो है वो 0 हो जाती है। Second moment about mean is variance, option C। Which of the following index number is called base year weighted? मैं पहले ही बता चुका हूँ, लास्ट ईयर को कहते हैं, और पार्शियस को कहते हैं करंट ईयर वेटेड, और फिशर को कहते हैं आइडियल इंडेक्स। ये काफी दफा रिपीट हो चुका है। इन फिक्स बेस मेथड द बेस पीरियड शुड बी नॉर्मल, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द रिग्रेशन लाइन y इज इक्वल टू a + bx, तो इसके लिए मेरे ख्याल में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो होना चाहिए ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड, ऑप्शन सी रिग्रेसर। व्हीट क्रॉप बैडली डैमेज बाय द रेन इरेगुलर वेरिएशन है ये, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था रैंडम वेरिएशंस कहते हैं। अ टाइम सीरीज हैज 4 कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट्स में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं।
अब हम नेक्स्ट की जानिब मूव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास अ सेंसस कलेक्ट्स द, सेंसस में हमेशा प्राइमरी डाटा कलेक्ट होता है। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज बीन ड्रिवन फ्रॉम द जर्मन वर्ड, ये पहले भी हम कह चुके हैं, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक है, और बाकी जो वर्ड लिखे हुए इनके बारे में भी मैं बता चुका हूं पहली वीडियोस में। A variable which can take any possible value in an interval is called as continuous variable. A graph of time series data is called histogram. Total of relative frequencies is always equal to 1. Option B. The sum of deviation from mean is always, देखिए अब sum of deviation from mean ये हमेशा 0 होती है, और sum of square deviation from mean हमेशा minimum होती है। Which of the following average is not affected by extreme values? कौन सी एवरेज है जो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होती है? वो है मीडियन। अगला सवाल, इफ मीन ऑफ 5 वैल्यूज इज 10 द सम ऑफ वैल्यूज विल बी, अगर नंबर ऑफ वैल्यूज दी हुई हो और अर्थमेटिक मीन की वैल्यू हमें मालूम हो तो हम सम ऑफ वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है x बार इज इक्वल टू समीशन x इज डिवाइडेड बाय n होता है, और यहां से हम समीशन x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो वो होगा समीशन x इज इक्वल टू n इज मल्टीप्लाइड बाय x बार। तो यहां पे n है हमारे पास 5 और x बार है 10, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें हासिल होगा 50। ऑप्शन डी, द वेरिएंस ऑफ द वैल्यूज, अब सारी वैल्यूज एक जैसी हैं 7, तो जब डाटा में वैल्यू चेंज नहीं हुई तो उसमें वेरिएबिलिटी कहां से आएगी? वेरिएंस हमेशा वेरिएबिलिटी कैलकुलेट करता है, तो यहां पे ऑप्शन 0 सी। If x and y are two independent random variables, variance of x is equal to 4 and variance of y is equal to 9, then variance of 2x plus y होगा 4 variance of x plus variance of y, तो ये हो जाएगा 16 plus 9, तो 25, ऑप्शन सी। In symmetrical distribution, if q1 is equal to 6 and q3 is equal to 18, then median is, अब median होता है q1 plus q3 is divided by 2 के, so 18 plus 6 हमारे पास हासिल होगा 24, और 24 डिवाइडेड बाय 2 हमें हासिल होता है 12, तो मीडियन होगा 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन, और एम्पिरिकल रिलेशनशिप जो है वो हम देखते हैं, एम्पिरिकल रिलेशनशिप क्या है। तो इसके लिए मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा बता देता हूं, ऑप्शन सी। द लिंक रिलेटिव आर द परसेंटेज रेशियो ऑफ करंट ईयर प्राइस एंड द लिंक रिलेटिव आर द परसेंटेज रेशियो ऑफ करंट ईयर प्राइस एंड प्रीसीडिंग ईयर प्राइस। लिंक रिलेटिव में हम हमेशा पिछली वैल्यू से डिवाइड करते हैं। विच इंडेक्स नंबर हेल्प द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड डिटरमिन द वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज, ये सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम कह सकते हैं, इसका जवाब है डी ऑप्शन, रिस्पांस वेरिएबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाई बिटवीन -1 एंड +1, ऑप्शन सी। इंक्रीज डिमांड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स इन समर एंड वुलन क्लॉथ्स इन विंटर सीजन इज, ये सीजनल वेरिएशन में आता है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।